बिहार की सियासत में जब तक नीतीश कुमार की मर्जी चली तब तक सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बनते रहे। बदले में सुशील मोदी नीतीश की ढाल बने रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। इस बार नीतीश और सुशील की मर्जी नहीं चलेगी, ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। याद रहे, मोदी ने तब नीतीश को पीएम मटेरियल बताया था जब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के नए पीएम की रेस में आगे चल रहे थे। छोटे मोदी ने उस नीतीश की तारीफ की थी जो बड़े मोदी संग फोटो छप जाने से नाराज हो गए थे। तब नीतीश ताकतवर थे, बिहार की सियासत में उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता भी नहीं सरकता था, लिहाजा छोटे मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सका। नीतीश अब जब बेहद कमजोर सीएम के तौर पर 7वीं पारी शुरू करने जा रहे हैं तो अपने लक्ष्मण का भी बचाव नहीं कर पा रहे हैं। सियासत में कब कौन शिकार बन जाए कहा नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि अब नीतीश की मर्जी से नहीं, ऊपर वाले के इशारे पर चलेगी बिहार सरकार। अगर ऐसा नहीं होता तो विधानसभा स्पीकर की कुर्सी भी बीजेपी के कोटे में नहीं चली जाती। नीतीश की चलती तो बिहार में राम लक्ष्मण की सियासी जुगलबंदी जारी रहती। 2005 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में जेडीयू बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, तब पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी ने नीतीश कुमार और सुशील मोदी को राम लक्ष्मण की जोड़ी बताया था। यह जोड़ी करीब 1.5 दशक तक बिहार की सत्ता पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज रही। अब जब नीतीश कुमार सोमवार 16 नवंबर को 7वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनके जोड़ीदार सुशील मोदी उस तस्वीर का हिस्सा नहीं होंगे जिसमें बिहार की सत्ता के संचालक चेहरे नजर आएंगे। नीतीश चाहते थे कि मोदी संग उनकी जोड़ी बनी रहे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकार बनाने में नीतीश की मर्जी नहीं चल रही है। आज नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मोदी केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। उन्हें रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर राज्यसभा भेजा जाएगा, ऐसी चर्चा है। सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व सुशील मोदी को बिहार की सियासत से दूर रखना चाह रहा है या उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस बार सरकार के गठन में ना नीतीश की चल रही है और ना मोदी की सुनी जा रही है। अगर मोदी की सुनी जाती तो उनको ट्विटर पर यह नहीं लिखना पड़ता कि कार्यकर्ता का पद तो उनसे कोई छीन नहीं सकता। सुशील मोदी ने रविवार 15 नवंबर को ट्वीट किया, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता। मोदी के इस ट्वीट से कई बातें साफ हो गई हैं। पहली बात यह कि वे नई सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। दूसरी बात यह कि सब उनकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। तीसरी बात यह कि उनसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी गई है। 70 के दशक में छात्र राजनीति के रास्ते सियासी सफर में कदम रखने वाले सुशील मोदी 1990 में पटना सेंट्रल सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। लालू यादव के साथ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का सचिव रह चुके मोदी को 1996 में विरोधी दल के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली थी। मोदी की छवि भले ही जन नेता वाली नहीं है, लेकिन विरोधियों के बारे में जानकारियां जुटाने और तीखा हमला करने में उनको महारत हासिल है। मोदी ने 2017 में लालू परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगाकर नीतीश कुमार को महागठबंधन से बाहर निकालने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अपनी इन खूबियों के बावजूद सुशील मोदी बीजेपी के सवर्ण नेताओं की पसंद नहीं रहे। गिरिराज सिंह, सीपी ठाकुर और अश्विनी चौबे समेत कई सवर्ण नेता मौका मिलते ही मोदी के खिलाफ फायरिंग करने लगते थे, लेकिन मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते थे क्योंकि उनके कंधे पर नीतीश का हाथ होता था। गिरिराज ने तो मोदी पर ट्विटर के जरिए व्यंग भी किया है। इस चुनाव में जब नीतीश की पार्टी जेडीयू 3 नंबर की पार्टी बन गई है और नीतीश बीजेपी की अनुकंपा पर सितम बन रहे थे, तो सुशील मोदी को कौन कहे विजय चौधरी तक को नीतीश स्पीकर नहीं बनवा सके। बीजेपी ने सुशील मोदी हटाकर तार किशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया है।
कटिहार के विधायक तारकिशोर वैश्य समुदाय से कलवार जाति से आते हैं, यानी वैश्य को हटाकर वैश्य को ही बैठाया गया है। बीजेपी के एक विधायक ने कहा, जब विधायक दल की बैठक में सुशील मोदी ने विधायक दल के नेता के रूप में तारकिशोर के नाम का प्रस्ताव रखा तो लगा कि उनकी विदाई तय है। जानकार कहते हैं कि सुशील मोदी पहली बार उप मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की पसंद थे, लेकिन बाद में वे नीतीश की पसंद बन गए। इसलिए बीजेपी के किसी भी नेता के हमले के खिलाफ मोदी ढाल बनकर नीतीश के सामने आ जाते थे। मोदी ने तब नीतीश में पीएम मटेरियल देखा जब उनकी ही पार्टी के नरेंद्र मोदी पीएम की रेस में शामिल थे। लेकिन यह उन दिनों की बात है जब नीतीश मजबूत थे। अब तो बीजेपी भी बदल गई है। यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है और नीतीश अब मजबूत नहीं बल्कि मजबूर मुख्यमंत्री रह गए हैं। बीजेपी के एक नेता ने कहा कि मोदी को हटाने का निर्णय पार्टी नेतृत्व ने लिया है। मोदी कभी भी नीतीश की छाया से बाहर नहीं निकल सके। उनके रहते पार्टी भी मजबूत नहीं हो सकी। इस चुनाव में यदि केंद्रीय नेतृत्व ने जी जान नहीं लगाया होता तो सरकार में वापसी संभव नहीं थी। पार्टी ने मोदी की जगह तारकिशोर और रेणु देवी को विधायक दल का नेतृत्व सौंपकर अब पिछड़ों को साधने की कोशिश की है। 5वीं बार विधायक बनी रेणु देवी नोनिया जाति से आती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।